प्यारे बच्चों, कक्षा छठी है। तो बच्चों ये जो 7वां लेसन है हमारा सुंदरलाल, इसका हम हिंदी वाचन कर रहे थे, हिंदी पढ़ रहे थे इसकी। और जो है हमने पेज नंबर जो 30 है यहाँ तक पढ़ी थी इससे पहले, कि जब वो पेड़ काटने से उत्पन्न होने वाले जो खतरे के बारे में बताया तो कहते कहते उसकी आंखें छलक पड़ी। वह कहने लगा, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये कुल्हाड़ियाँ मेरे माता पिता के शरीर पर चल रही हैं। क्या चल रही हैं? जो ये लोग पेड़ काटते हैं तो ये केवल पेड़ ही नहीं काटते बल्कि मेरे माता पिता के शरीर के टुकड़े टुकड़े कर रहे हैं, उनके शरीर पर चल रही है। सुंदरलाल अब बीए की उत्तीर्ण सुंदरलाल जो है अब बीए उत्तीर्ण कर चुका था। बीए उत्तीर्ण यानी ग्रेजुएशन जो होता है, ग्रेजुएशन बीए की परीक्षा है वो पास कर चुका था। उत्तीर्ण करना, पास करना, उत्तीर्ण में नहीं होता है पास। अब वह भावुकता के अतिरिक्त पेड़ पौधों, वनों, वृक्षों के वैज्ञानिक महत्व को भी भली प्रकार से समझने लगा था। अब वह भावुकता से, भावुकता यानी भाव से, हृदय से, हृदय भावुकता के अतिरिक्त, केवल भाव ही नहीं था उसका उनके प्रति, बल्कि वो जो है साइंटिफिक रीज़न भी जानता था कि पेड़ पौधों, बड़े वृक्षों के जो है उनका वैज्ञानिक महत्व क्या है, वो हमारे जीवन में किस प्रकार महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, वो समझ गया था। वह समझ गया था कि यदि पेड़ पौधे नष्ट हो गए, यदि पेड़ पौधे कट गए, नष्ट हो गए तो पर्यावरण का संतुलन बिगड़ जाएगा। तो क्या होगा? पर्यावरण का जो संतुलन है, जो मेंटेन जो है हमारा जो एटमॉस्फेयर, जो पर्यावरण है वो क्या हो जाएगा? बिगड़ जाएगा, ख़राब हो जाएगा। वृक्षों की अंधाधुंध, अंधाधुंध यानी बिल्कुल जो है गलत तरीके से अंधाधुंध कटाई से वर्षा नहीं हो पाएगी, वर्षा जो है नहीं हो पाएगी। जो आज हम वर्षा का आनंद ले रहे हैं तो वो वर्षा जो है वो नहीं होगी, ठीक है ना। अंधाधुंध होता है कुछ बिना किसी बात का विचार किए, बिना सोचे समझे कोई भी काम करना। तो इसलिए आज जो अंधाधुंध कटाई हो रही है उससे वर्षा नहीं होगी। वर्षा न होने से सूखे की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। क्या हो जाएगा? सूखा पड़ जाएगा, चारों ओर जो है हरियाली ख़त्म हो जाएगी, सूखा जो है पेड़ पौधे जो बचे हैं वो भी सूख जाएंगे, जिससे अकाल की स्थिति बन जाएगी। क्या बन जाएगी? अकाल की स्थिति, भूखमरी की स्थिति। इसके साथ ही यातायात की अच्छी स्थिति न होने के कारण, यातायात की अच्छी स्थिति, जो ट्रांसपोर्ट है उसकी स्थिति अच्छी न होने के कारण अन्न का आयात होता है जो हम बाहर से लेकर के आते हैं, दूसरे देशों से मंगवाते हैं, नहीं हो पाएगा। क्या होगा? जो साधन विकल नहीं होंगे तो फिर क्या होगा? दूसरे देशों से अन्न नहीं आ पाएगा। आयात होना मतलब मंगवाना। और दूसरे ग्रामीण लोगों के पास बाहर से अनाज मंगवाने के लिए धन भी कहाँ से आएगा, पैसे भी कहाँ से आएंगे। परिणाम यह होगा कि लोग भूखे मरने लगेंगे। लोग क्या होंगे? भूखे मरने लगेंगे। सुंदरलाल की वाणी में प्रभाव व उसके अंदर योग्यता थी। जो वो बात कह रहा था उसकी वाणी में प्रभाव था, उसकी आवाज़ में क्या था? प्रभाव था। और उसके अंदर योग्यता थी, कैपेसिटी थी ये ऐसा जो है बोलने की। उसने ये पक्ष लोगों के सामने रखा, उसने बात लोगों के सामने रखी, लोगों को बताया कि ऐसा ऐसा होगा, आप जो अंधाधुंध जो पेड़ काट रहे हो उसका परिणाम ये होगा। उसकी बातों को सुनकर लोगों को लगा कि वह ठीक कह रहा है। क्या कर रहा है? वह ठीक कह रहा है, उन्हें उसका साथ देना चाहिए। यही नहीं, सुंदरलाल ने मित्रों के साथ आसपास के सभी गाँव में अपनी यात्राएं प्रारंभ की। सुंदरलाल ने क्या किया? अपने मित्रों के साथ आसपास के सभी गांव में अपनी यात्राएं प्रारंभ की, सभाओं का आयोजन किया और लोगों को वृक्षों के महत्व तथा उनके कटने से सिर पर मंडरा रहे खतरे के बारे में सचेत किया, सावधान किया, ठीक है ना। उसने अपने दोस्तों के साथ एक मंडली बनाई, ग्रुप बनाया और वो गांव-गांव में जो है वो यात्राएं करनी शुरू की, सभी का सभाओं का आयोजन करता और वृक्षों के महत्व को तथा उनके कटने से जो खतरा पैदा होगा उसके बारे में लोगों को सावधान किया। उसने इनके बारे में सरकार को पत्र लिखे। तरु रक्षण एवं वृक्षारोपण संस्थान,
का गठन किया। उसने क्या कमेटी बनाई? तरु रक्षण, तरु मैंने होता पेड़, रक्षण मैंने पेड़ों की रक्षा एवं वृक्षारोपण और वृक्ष लगाना, इस संस्था का गठन किया। इसके साथ ही उसने लोगों को वृक्षों की कटाई रोकने का एक ढंग समझाया। क्या किया उसने? लोगों को वृक्षों की जो कटाई है वो रोकने का ढंग समझाया। यह कि कंपनी मजदूर जब किसी पेड़ को काटने लगे तो लोग उस पेड़ से लिपट जाएं। तो उसने लोगों को एक नया तरीका बता दिया कि यदि कहने से ना माने और फिर भी जो है क्या करें, पेड़ों की कटाई वो करते हैं, पेड़ काटने से यदि वो नहीं मानते हैं तो आप ऐसा करें कि पेड़ों के जो है साथ वो लिपट जाएं, चिपक जाएं। इससे कंपनी मजदूर उस वृक्ष को काट नहीं सकेंगे। ठीक है ना, नया तरीका बताया। ये देखिए जो लोग हैं वो पेड़ों के साथ लिपटे हुए हैं। सुंदरलाल के इस आंदोलन को चमत्कारी ढंग से लोकप्रियता मिली। क्या मिली? लोकप्रियता मिली। वो बड़ा फेमस हुआ। जहाँ भी कंपनी के मजदूर या कोई अन्य लोग किसी वृक्ष को काटने लगता, लोग उस पेड़ से लिपट जाते। इसी से चिपको आंदोलन का सूत्रपात हुआ। सूत्रपात यानी इसी से चिपको आंदोलन की शुरुआत हुई। ठीक है, तो बेटा इस प्रकार जो है ये लेसन कंप्लीट होता है सुंदरलाल वाला। सुंदरलाल को पेड़ों से बड़ा प्यार था और उसने कितनी जो है लगन से, मेहनत से उनका जो कारण ढूंढा और लोगों को बताया, लोगों को जानकारी दी। तो इस प्रकार हम भी इस सुंदरलाल के इस पाठ से पेड़ों की रक्षा करने का हम बीड़ा उठा सकते हैं। हम स्वयं समझें और पेड़ों के महत्व को समझकर लोगों को बताएं, आसपास में बताएं जो पेड़ों को जलाते हैं, पेड़ों को काटते हैं, तो इनसे किस प्रकार के खतरे जो है वो पैदा होते हैं इस प्रकार पेड़ों को काटने और जलाने से। ठीक है बच्चों, तो बहुत अच्छा लेसन है। आप भी इसको जो है अच्छी तरह से पढ़ें, बार बार इसका जो है उच्चारण करें और शुद्ध पढ़ करके देखें। ठीक है बच्चों, जय हिंद।